बेटा लास्ट टाइम हमने जो टर्मिनोलॉजी में लर्न किया था वो था बिजनेस ट्रांजैक्शन, ड्राइंग, कैपिटल, liabilities and types of liabilities, assets and types of assets. And today we are learning other terms of account. So first one, revenue. Revenue means income which are recurring nature. Recurring nature means ऐसी income जो हमें बार बार होती है. It means basically amount received or receivable, amount received or receivable by sale of goods and services is known as revenue. So, amount received and receivable. Amount received and receivable by sale of goods and services is known as revenue. Revenue means amount received or receivable by sale of goods and services or other resources is known as revenue. आपको जो भी अमाउंट रिसीव्ड हुई है या रिसीवेबल मीन्स क्या होता है, ऐसी अमाउंट जो हमें रिसीव होनी है. रिसीव मतलब ऐसा अमाउंट जो हमें रिसीव हो गया, इट मीन्स मिल गया. और रिसीवेबल मीन्स ऐसी अमाउंट जो हमें रिसीव होनी है. अब किसी भी ट्रेडर्स को गुड्स सेल करने से अमाउंट रिसीव होता है, सर्विस प्रोवाइडर को सर्विस प्रोवाइड करने से रेवेन्यू रिसीव होता है. तो एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और अदर इज नॉन एज रेवेन्यू. बेसिकली रेवेन्यू मीन्स ऐसी कोई भी अमाउंट जो हमें रिसीव होनी है या रिसीव हो चुकी है. किससे बेटा? बाय सेल ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड अदर रिसोर्सेज. Clear? Okay. Second one, expenditure. Expenditure means basic means आप समझते हैं expenses, और expenses means होते हैं खर्च जो आप बिजनेस में करते हैं. तो expenditure basic means क्या हुआ? Amount expended or paid for purchase of assets, purchase of goods and पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. लाइक जब भी आप बिजनेस करते हैं, वर्कर को सैलरी पेमेंट करते हैं, रेंट पे करते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस, टैक्सेस, जो भी अमाउंट आप पे करते हैं, तो अमाउंट विच आर पेड फॉर परचेज ऑफ असेट्स, एक्वायरिंग ऑफ असेट्स, परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज नॉन एज एक्सपेंडिचर. There are two types. First one, capital expenditure, and second one, revenue expenditure. Capital expenditure अभी बताया था. Expenditure means बेटा amount expended or paid for purchase of assets, acquiring of assets, increasing of assets, purchase of goods, and operating expenses of business. अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर में कौन कौन से एक्सपेंडिचर इंक्लूड करते हैं? एक्सपेंडिचर विच आर पेड फॉर परचेज ऑफ असेट्स, एक्वायरिंग ऑफ असेट्स एंड इंक्रीजिंग ऑफ असेट्स. असेट्स से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर करेंगे, असेट्स को परचेज करने में, असेट्स को इंक्रीज करने में, असेट्स को एक्वायर करने में, लाइक मशीनरी परचेज, बिल्डिंग परचेज या कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. तो ये जो एक्सपेंसेस होंगे ये कौन से होंगे बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर. इट इज अ नॉन रेकरिंग नेचर. इट मींस ये एक्सपेंडिचर हम बार बार नहीं करते. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट मींस अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड ऑपरेटिंग expenses. Amount paid for purchasing of goods and operating expenses like salary, rent, commission, discount, etc. So it is a revenue expenditure.
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे होते हैं बेटा? ये रेकरिंग नेचर के होते हैं, कंटिन्यू होते रहते हैं, और ये नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं, इट मींस ये बार बार नहीं होते। तो ये है आपके एक्सपेंडिचर। उसके बाद बात करते हैं हम, टर्म जो आता है वो है परचेज। अब परचेज टर्म सुना होगा आपने, इसको आप व्यू बाय भी कहते हैं, और अकाउंटिंग में परचेज टर्म हम कहाँ यूज करते हैं वो आपको ध्यान से समझना है। एनी गुड्स बॉट with object of resale is known as purchase. So any goods bought with object of resale, ऐसी कोई भी गुड्स जो आप बॉट करते हैं, परचेज करते हैं, किसके लिए? सेल करने के लिए, उस गुड्स को बोलेंगे हम परचेज। लाइक मेरा स्टेशनरी का शॉप है, अब स्टेशनरी की शॉप में अगर मैं बुक्स परचेज करता हूँ, रजिस्टर परचेज करता हूँ, तो इनके लिए परचेज टर्म यूज होगा। पर अगर स्टेशनरी की बुक वाले फर्नीचर परचेज करें, तो भी फर्नीचर लगाना होगा शॉप में, ठीक है ना। एसी परचेज करें, वो भी शॉप में उनको लगाना ही है, पर इनके लिए परचेज टर्म यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो इट इज bought with the object of business, not a sale. So goods purchased with object of resale, ऐसी गुड्स केवल जो सेल करने के लिए परचेज करते हैं वही परचेज टर्म यूज करते हैं। फर्नीचर एसी जो आपने परचेज किया है, इसको आप सेल तो नहीं करेंगे, सेल करने के लिए परचेज को नहीं किया है, इसलिए इसके लिए परचेज टर्म यूज नहीं होगा। हाँ, अगर आपकी फर्नीचर की शॉप है और फर्नीचर परचेज किया है, तो ओके, उस टाइम आप परचेज टर्म यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वन, परचेज रिटर्न। परचेज मीन समझ लिया है आपने। सो अभी बात करेंगे हम परचेज रिटर्न की। कोई भी गुड्स हमें परचेज किया, उस गुड्स में कुछ डिफेक्ट आया या अकॉर्डिंग टू ऑर्डर वो गुड्स हमें रिसीव नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं, उस गुड्स को ट्रेडर या सप्लायर, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स, जिससे हमने गुड्स परचेज की हुई है, उसको रिटर्न कर देते हैं, उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। सो गुड्स विच आर return to supplier, the goods which are returned to supplier is known as purchase return। जो गुड्स हमारे पास आई है वो वापस हम सप्लायर को रिटर्न कर देते हैं, तो उसको बोलेंगे परचेज रिटर्न। क्लियर है? अगेन एक बार देखते हैं बेटा। फर्स्ट टर्म रेवेन्यू, सो अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय सेल ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड अदर इज नॉन एज रेवेन्यू। मैंने सभी आपको नोट्स के जो टर्म्स हैं, इनके नोट्स मैंने आपको सेंड कर रखे हैं, और वहां से भी देख लीजिएगा, केवल अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। नेक्स्ट वन, एक्सपेंडिचर। सो एक्सपेंडिचर मीन्स अमाउंट एक्सपेंडेड फॉर परचेज ऑफ असेट्स, परचेज ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ अदर या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज नॉन एज एक्सपेंडिचर। There are two types. First one, capital expenditure. So expenditure which are paid for purchase of assets, yeah, acquiring of assets or increasing of assets is known as capital expenditure. Revenue expenditure, expenditure which are purchase of goods and paid for other charges is known as revenue expenditure. It is non-recurring nature, it is recurring nature. नेक्स्ट टर्म है आपका परचेज, ये ध्यान से समझना है आपको। सो एनी गुड्स बॉट विद ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल, ऐसी कोई भी गुड्स जो हम सेल करने के लिए लेते हैं किसी से भी, केवल वही परचेज टर्म यूज करेंगे। अदर कोई भी कमोडिटीज हम लेते हैं जिसको हमें सेल नहीं करना है, उसके लिए परचेज टर्म यूज नहीं करेंगे।
Last one, purchase return. So goods which are returned to supplier. हमने goods purchase कर लिया, according to order हमें goods receive नहीं हुआ या defective हुआ, तो हम क्या करेंगे, goods को supplier को वापस कर देंगे. So goods which are returned to supplier is known as purchase return. Clear? बेटा अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेल. सेल टर्म तो आपने लोगों ने सुना ही है. तो व्हेन गुड्स ट्रांसफर टू कस्टमर, व्हेन गुड्स ट्रांसफर टू कस्टमर बाय कैश ऑन क्रेडिट इज नॉन एज सेल. जब भी हम कोई गुड्स ट्रांसफर करते हैं किसको बेटा, अपने कस्टमर को, तो व्हेन गुड्स ट्रांसफर टू कस्टमर और डेटर्स भी हो सकते हैं. तो व्हेन गुड्स ट्रांसफर टू कस्टमर और डेटर्स इज नॉन एज सेल. नेक्स्ट वन है बेटा सेल्स रिटर्न. अभी आपको मालूम है हम सेल किसको करते हैं बेटा, कस्टमर एंड डेटर्स को. तो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर अगर उनको गुड्स रिसीव नहीं हुआ तो वो लोग भी क्या करेंगे, हमें गुड्स वापस कर देंगे. तो फिर क्या मतलब होगा इसका, गुड्स return from customer or debtors is known as sales return. बेटा कोई भी गुड्स हम ट्रांसफर करते हैं कस्टमर को या डेटर्स को, उसको तो हम सेल बोलते हैं. और गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर और डेटर्स, इट मींस कस्टमर एंड डेटर्स से जब गुड्स रिटर्न आती है हमारे पास, इट मींस सेल्स रिटर्न. ओके, नेक्स्ट वन, ये टर्म आपको ध्यान रखना है बेटा, डेटर्स. सो डेटर, प्रोनाउंसिएशन इसका डेटर है बेटा, और स्पेलिंग है DETOR. तो डेटर, डेटर होते कौन है बेटा, ऐसे पर्सन जिनको हम क्रेडिट गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं. So person who receive credit goods and services is known as debtors. Means समझ लीजिए ध्यान से बेटा, मान लीजिए हम किसी इसके ट्रेडर हैं और हम कमोडिटी सेल कर रहे हैं. सेल जो होता है वो आपको मालूम है बेटा, एक तो कैश करते हैं और दूसरा क्रेडिट करते हैं. तो ऐसे पर्सन जिनको हम क्रेडिट सेल करते हैं उनको हम टर्म देते हैं he is my debtors. The person who receive goods on credit is known as debtors. Next term just इसके अपोजिट है बेटा, creditor. नेक्स्ट टर्म क्या है, creditors. creditors कौन होते हैं, a person who is sold goods to customer on credit is known as creditors. ऐसे पर्सन जो डेटर्स को गुड्स सेल करते हैं, कैसे बेटा, क्रेडिट, इन पर्सन को बोलते हैं हम क्रेडिटर्स. पर्सन who purchase goods on credit is known as creditors. It means ऐसे पर्सन जो क्रेडिट परचेज करते हैं उनको बोलते हैं क्रेडिटर्स. लाइक एग्जांपल लेते हैं बेटा, एक ए एंड बी, या टू पर्सन और टू फर्म और टू इंस्टीट्यूशन. ओके, ए गुड सेल करता है क्रेडिट किसको, बी को. ए ने सेल किया है क्रेडिट किसको बेटा, बी को. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ए, बी जो है उसके लिए क्या है, ए के लिए क्या है, बी डेटर्स. ए बी को क्या बोलेगा बेटा, इट इज माय डेटर्स. ओके, ठीक. अभी ए ने गुड्स परचेज किए किससे बेटा, सी से. ए ने क्या किया है, परचेज किया है किससे,
सी से, ओके। तो ए सी को क्या बोलेगा? क्रेडिटर्स। सो पर्सन हु गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ऐसा पर्सन जो गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट, तो वो तो क्या हो गया बेटा? क्रेडिटर्स। ऐसे पर्सन से जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट, वो क्रेडिटर्स। तो ए के लिए क्या हुआ बेटा? ए जिसको सेल कर रहा है क्रेडिट, वो ए इसको क्या बोलेगा बेटा? डेटर्स। और जिन पर्सन से हम क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, इट मींस सी, तो सी को क्या बोलेंगे? क्रेडिटर्स। तो ध्यान रखना है आपको, एट द टाइम सी क्रेडिटर्स है आपका एंड बी क्या है? डेटर्स। तो ऐसे पर्सन जिनको हम क्रेडिट गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? डेटर्स। और जिन लोगों से हम क्रेडिट में गुड्स परचेज करते हैं, उनको बोलते हैं क्रेडिटर। क्लियर है?